जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरू करने के पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। देखिए, वर्ग यानी जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसकी चारों भुजा बराबर उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद है दूसरा फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप। अब परिमाप किसे कहते हैं? तो परिमाप में जब आयत पढ़ाया था तो भी मैं बताया था। तो इन चारों भुजाओं का योग को परिमाप कहते हैं दोस्तों। तो वही लिख दिया गया है 4 गुने भुजा। ठीक है, अगर यहाँ 5 रहे, मान लीजिए एक भुजा 5 सेंटीमीटर रहे, तो इसको जोड़ेंगे अगर हम तो 5 ये भी हो जाएगा, 5 ये भी हो जाएगा और 5 ये भी होगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। वही कर दिया गया है 4 गुने भुजा। ठीक है, अगर गुना कर देंगे है 4 को 5 से, तो 20 यहाँ भी आ रहा है और जोड़ने पर भी 20 आएगा। लेकिन सहूलियत के लिए, टाइम आपका बचत हो, इसलिए फॉर्मूला दिया गया है कि 4 गुने भुजा कर देना है। ठीक है, अब वर्ग का विकर्ण बराबर क्या है कि √2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण ये बीच वाले भाग को जो काटता है, 2 भागों में बांटता है, उसे विकर्ण कहते हैं। तो ये विकर्ण हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए चौथा जो है फॉर्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल जो है 1/2 गुने विकर्ण स्क्वायर। जब विकर्ण दिया हो, इस चीज का ध्यान दे रखिएगा। इस तरह लिखा हुआ, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, विकर्ण स्क्वायर बटा 2, इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों। दोनों में जैसे आपका सुविधा हो वैसे लिखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न है आपका, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। खेत का क्षेत्रफल और वर्गाकार बोल रहा है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखिए या खेत का क्षेत्रफल लिखिए, दोनों एक ही बात है। 1 मिनट, मैं खेत का ही क्षेत्रफल लिख देता हूं। खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर होता है। अभी मैंने आप लोग को बताया दोस्तों। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब जो है यहां पर देखिए, भुजा कितना है? तो 45 मीटर। तो 45 का स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो 45 का कितना आएगा? तो 2025 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो खेत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 2025 वर्ग मीटर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, स्क्वायर और क्यूब जरूर याद रखिए दोस्तों, ताकि मैथ बनाने में आपको सुविधा हो। कम से कम 30 तक क्यू याद कर लीजिए और स्क्वायर कम से कम 50 तक याद कर लीजिए दोस्तों, उससे आपका टाइम का बचत होगा। देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। देखिए, एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है और इसकी भुजा में A B C D, और इसकी प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो 100 पूछ रहा है। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल जब भी प्रतिशत में पूछ रहा है कि 10% वृद्धि, तो कितना? पहले तो 100% होगा। पहले कितना होगा? तो 100% होगा। क्लियर सा बात है। तो 100% में 10% की वृद्धि, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। तो क्या कीजिए, 2 बार स्क्वायर है ना, तो ऐसा कीजिए 100 + 10 और फिर क्या कीजिए 100 + 10, 10% की वृद्धि। जब प्रतिशत में बोल रहा है तो बटा में 100 हो जाएगा। अब बटा में 100 हो जाएगा तो ये 110 आ गया, ये भी 110 आ गया और बटा में 100।
अब काट दीजिए, ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो, कितना आया 121 आ गया दोस्तों। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया है। तो प्रतिशत वृद्धि, तो पहले तो था 100%, अब वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि बराबर 121 माइनस 100%, तो बराबर कितना आ जाएगा 21% दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो 21% हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आप लोग प्लीज वीडियो का अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न है आपका, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब भुजा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। एक वर्ग है और वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, यह चीज ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर और प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर है खेत का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब यहां क्षेत्रफल लिखा हुआ है कि 196 वर्ग मीटर होगा, तो खेत का क्षेत्रफल के नीचे 196 लिख दीजिए, बराबर भुजा स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये अगर 2 को हम इधर ले आए, इधर लाएंगे तो क्या होगा, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो जो है सो रूट में बदल जाएगा दोस्तों। क्या होगा, रूट में बदल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, भुजा बराबर 196 और ये जब 2 इधर आ गया तो ये इस पर रूट चढ़ जाएगा, और 196 का जब रूट लेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारा ये 14 आ जाएगा दोस्तों। 14 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है ना इसका 196, तो ये आपका भुजा कितना आ गया दोस्तों, तो भुजा आ गया 14 मीटर आ गया। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 14 मीटर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते होंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए चौथे प्रश्न को दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, इसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। अब विकर्ण की माप ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर दिया है और विकर्ण, तो एक वर्ग हम छापते हैं, यहां पर तस्वीर बनाते हैं, ठीक है। अभी नाम देते ABCD, कुछ भी नाम दे दीजिए, और बोल रहा है इसके विकर्ण की माप, यहां से हम B और D को मिला देते हैं, तो ये विकर्ण हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका माप ज्ञात करने बोल रहा है। अब क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया हुआ हो, आप लोग को मैं बताया था, देखिए यहां फॉर्मूला देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए यहां पर दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्ण स्क्वायर, जब विकर्ण दिया हो। चलिए अब देखिए यहां पे, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब क्षेत्रफल यहां 256 वर्ग मीटर दिया हुआ है, अब यहां लिख दीजिए 256 वर्ग मीटर बराबर 1/2 गुने विकर्ण स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये तो तिरछा यहां गुना हो जाएगा, तो तिरछा जब गुना हो जाएगा तो 256 गुने 2 आ गया, और यहां पर आ गया, थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं हम, ठीक है, शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, विकर्ण का स्क्वायर। और जब स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो क्या होगा,
विकर्ण ये रूट आ जाएगा इसके ऊपर दोस्तों। तो 256 गुने 2 ये रूट आ जाएगा। अब 256 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 16 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? तो 16 आएगा। और ये 2 का तो निकलेगा नहीं, तो क्या हम इस पर रूट चढ़ा करके लिख देंगे। तो विकर्ण हमारा कितना आया दोस्तों? तो 16 रूट 2 आया दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ आपका? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पांचवें प्रश्न को दोस्तों। पांचवा प्रश्न क्या रहा है आपका? किसी वर्ग का एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब परिमाप के बारे में मैं आप लोग को बता चुका हूं, ठीक है। इसमें पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं है, आप तो यूं ही आंसर कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन को बनाने के पहले आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कितना आंसर होगा। चलिए तो देखिए, एक वर्ग है ए बी सी और डी, ठीक है। एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और मैं आप लोगों को बताया था कि वर्ग के सारे भुजा बराबर होते हैं। तो 6 सेंटीमीटर ये है, तो 6 सेंटीमीटर तो ये भी होगा और 6 सेंटीमीटर ये भी होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर जोड़िएगा, अगर अभी तो छोटा अंक है इसलिए जोड़ रहे हैं, तो आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों, देखिए, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। जोड़ने की जरूरत नहीं दोस्तों, अगर जोड़ने लगेगा, अगर बड़ा अंक रहेगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो 4 गुने भुजा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहां लिख दीजिए 4 गुने भुजा कितना है? तो 6 सेंटीमीटर, गुना कर दीजिए 6 चौक 24 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब देखिए छठे प्रश्न को दोस्तों। छठा प्रश्न आपका कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? देखिए दोस्तों, किसी वर्ग की भुजा 3√2 है, तो उस वर्ग के विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? तो √2 गुने भुजा, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब क्या कीजिए, वर्ग की भुजा यहां वर्ग बना देते हैं ताकि आपको अच्छा तरह समझ में आ जाए, ठीक है। ए बी सी और डी, वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर लिखिए, ये थोड़ा सा हम बराबर इधर ले आए दोस्तों, उधर जगह नहीं बच रहा है। तो √2 गुने भुजा, तो 3√2 ये हो गया। अब हम 3 का 3 तो निकल गया, और ये √2 है, यहां भी √2 है, और दोनों का अगर हम वर्ग ले ले तो कितना आ जाएगा? तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल हटा देंगे तो 2 आ रहा है, ठीक है, तो वर्ग हटाए तो 2 आ गया। तो इसका सही आंसर क्या आ गया? तो 6 आया दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर दोस्तों। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।